आज देखा यमुना बिल्कुल शांत है। पूर्णिमा की तिथि है, पूर्ण चंद्रोदय है। आज जब चंद्रमा की रोशनी यमुना पर पड़ रही है तो ऐसा भान पड़ता है कि जैसे मानो आज रसरानी ने, श्री यमुना जी ने चांदनी रंग की ओढ़नी को ओढ़ राखो है और श्याम पिया को अपने आंचल में छुपाए के कहीं श्याम पिया के प्रेम रस को आस्वादन तो नहीं कर रही, ऐसा ब्रजगोपिकाएं आपस में सोच रही हैं। ब्रजगोपिकाएं हाथ जोड़ करके कहती हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, हे यमुने महारानी, हे रसरानी, हे कलिंद नंदिनी, हे सूर्य नंदिनी, आप तो भक्ति रस को प्रदान करती हो ना। क्या हम विरहणों की यह दशा देख करके आपको दया नहीं आती हम पर? आप तो भक्ति रस लुटाने वाली हो। हे यमुने, हम श्याम पिया के बिना रह नहीं सकेंगी, कृपा करके बताओ हमारे श्याम सुंदर कहां गए। यमुना स्तुति कर रही हैं, यमुना जी को मना रही हैं, कारण यमुना जी भक्ति प्रदान करती हैं। ब्रजाधिराज नंदिना बुदाभगात्र चंदना नुलेप गंधवाहिनी भवाब्धि बीजधारिणी जगत्त्रये यशस्विनी लसा सुधा पयस्विनी भजे कलिंदनंदिनी दुरंतमोबलजनी रसिक श्रीवराधिका पराब्ज भक्ति साधिका तरंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मलजुला सरोज साति शोभिता कृतांजनाधिगंजना भजे कलिंदनंदिनी दुरंतमोबलजनी ब्रजेंद्र सूनुराधिका प्रदीप प्रपूर्यमाणयो महारसाब्धिपूरयो रिवाति तीव्र वेगता बहिः समोच्चलन नवा प्रवाहरूपणी महं भजे कलिंदनंदिनी दुरंतमोबलजनी दुरंतमोबलजनी दुरंतमोबलजनी। श्री हिताचार्य यमुनाष्टक में कहते हैं, जो श्री यमुना जी नवीनी मेघ के समान कांति वाले श्री व्रजराज नंदन के शरीर में अनुलेपित चंदन गंध का बहन करती हैं, जो आवागमन रूप भवसागर के बीज को जला देती हैं, जिनका सुयश त्रिलोक में विख्यात है एवं जिनका जल अमृत के समान उज्जवल है, जो दुरंत मोह को नष्ट करने वाली हैं, उन कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी का मैं भजन करता हूं। आज जब इन ब्रजगोपिकाओं ने श्री यमुना जी का आश्रय लिया, एक बात याद रखना, जब भी श्री जी कृपा करें, रसरानी कृपा करें, जब भी वृंदावन जाना हो
तो श्री यमुना जी का आश्रय अवश्य लेना, यमुना जी का आचमन अवश्य करना और वहां बैठकर के यमुना अष्टक का पाठ अवश्य करना। यदि रस रानी ने कृपा कर दी, अरे यदि नहीं तो रस रानी का आश्रय लेता है, रस रानी उसके ऊपर अपनी कृपा अवश्य बरसाती है, भक्ति रस प्रदान करती हैं, प्यारे श्याम पिया से मिला दिया करती है। आज इन जब ब्रज गोपिकाओं ने रस रानी कलंद नंदनी यमुना जी का आश्रय लिया, आए है श्री रस रानी ने कृपा कर दी। क्या देखते हैं, उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे यमुना के घूंघट के से हटते ही श्याम सुंदर यमुना के आंचल से आज महाराज निकले हों और सेवा कुंज की ओर गए हों। ब्रज गोपिकाओं की दृष्टि पड़ गई ब्रज की रज में अंकित श्याम पिया के श्री किशोरी जी के छोटे छोटे चरण चिन्हों के ऊपर। समझ गई, अरे सखी गोपी देखो देखो, ऐसा लगे हमारो श्याम पिया अवई अवई यमुना की ओट से निकस के सेवा कुंज की मांग गयो हुए। ब्रज गोपिकाएं आज यमुना की चरण मारा रज में अंकित चरण चिन्हों को देखती हुई आगे बढ़ गईं, आधे रास्ते तक पहुंची थीं। क्या देखती हैं, अब तो केवल श्याम सुंदर के चरण चिन्ह ही दृष्टि गोचर हो रहे हैं। श्री प्रिया जी के चरण चिन्ह अंतर ध्यान हो गए। जहां प्रिया जी के चरण चिन्ह अंतर ध्यान हुए, ब्रज गोपिकाएं समझ गई, बहन सखी कछु समझ में आयो, देखो देखो अब हमारी प्यारी जू के चरण चिन्ह दृष्टि गोचर नाए है रहे, अब तो केवल हमारे प्यारे के चरण चिन्ह दृष्टि गोचर है रहे हैं। कारण बोले बड़ो स्पष्ट है, श्री प्रिया जी थक गई होंगी चलते चलते, लाल जी ते कही होगी, हे लालन अब मुँह पे चलो न जाए, तो है सके श्याम सुंदर उठाए कि श्री प्रिया जी को सेवा कुंज में लेकर के गए होंगे। वास्तविकता यही है, लाल जी श्री प्रिया जी को सेवा कुंज में लेके गए। प्रिया जी कहवे क्यों लगी, हे लालन निरे दिना है गए, आपने हमारी वेनी को श्रृंगार नहीं कियो, आज हमारी वेनी की ताई गूंथ दो। श्री लाल जी नाना प्रकार के पुष्पन को लेके आए हैं और आज श्री प्रिया जी की वेनी गूंथ रहे हैं। वेनी गूंथ कहाँ कोई जाने, मेरी सो तेरी सो राधे, आज वेनी गूंथन लीला कर रहे हैं। उसी समय ब्रज गोपिकाएं श्याम सुंदर को ढूंढती ढूंढती सेवा कुंज में प्रवेश कर गईं। जैसे ही श्याम सुंदर ने ब्रज गोपिकाओं के झुंड आते हुए देखे, उसी समय श्याम सुंदर बिना विलंब किए हुए श्री राधा चरण कमल के भौरा बन गए। भौरा बन करके श्री प्रिया जी के चरणों से पराग लेने लगे, चरणाश्रित हो गए। और जैसे ही ब्रज गोपिकाएं आई प्रिया जी के निकट आने पर, निज महल में पहुंचने पर ब्रज गोपिकाओं ने आज श्री प्रिया जी के चरणों के दर्शन नहीं किए, सीधे श्री प्रिया जी के मुख की ओर देखा। तो ऐसा लगा, आपस में कहने लगी कि बहन देखा, ऐसा लगता है वो निर्दयी कृष्ण आज हमारी भूरी किशोरी श्री राधा को भी छोड़ करके चला गया। यद्यपि कृष्णा राधा को छोड़ करके नहीं गए, कृष्ण कहां हैं, श्री प्रिया जी के चरण कमलों में भ्रमर बनकर भौरा बनकर के पराग ले रहे हैं। क्योंकि ब्रज गोपिकाओं ने चरणों का दर्शन नहीं किया, यहां बड़े बड़े वक्ताओं को भी भ्रांति हो जाती है और कह देते हैं कि कृष्ण राधा को छोड़ करके चले गए। ध्यान रखना, जितनी देर के लिए पलक झपकी जाती है ना, उतनी देर के लिए भी श्याम सुंदर प्रिया जी को छोड़ करके नहीं जाया करते। एक टक निहारते रहते हैं श्याम सुंदर श्री प्रिया जी को। और आश्चर्य की बात देखो, एक टक निहारने के बाद भी हर मिलन में ऐसे मिलन की अनुभूति होती है जैसे प्रथम मिलन का सुख हुआ करता है। ऐसा प्रेम है श्यामा श्याम प्रिया लाल का। एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते, क्षण एक कबहु ना अंतर हुई। प्राण सो एक देह हैं दोई, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, क्षण क्षण प्रति आराधत रही, राधा नाम श्याम जब कहें।
इसलिए पुनः कह रहा हूं, राधा रानी को कोई दही दूध बेचने वाली साधारण गोपी मत समझ लेना। राधे राधे। साधारण दही दूध बेचने वाली गोपी नहीं है राधा। ये राधा तो ब्रह्म की भी आराध्या है। इसलिए एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। और ना ही हमारी किशोरी जी मान करती हैं, ना ही रूठती हैं। हमारी प्रिया जी कैसी हैं? सहज स्वभाव प्यारो नवल किशोरी जी को। सहज स्वभाव प्यारो नवल किशोरी जी को मृदुलता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। राशि यानी खजाना। काहे का खजाना? मृदुलता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। और आगे कहा, नै कहूं न रिस कहूं। रिस माने क्रोध, गुस्सा। नै कहूं न रिस कहूं, भूलो हो न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी, आए हाय, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन 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 ते जिनके उपासी है। हमारी श्री किशोरी जी रूठती नहीं। हमारे वृंदावन की विशुद्ध उपासना मार्ग में विरह नहीं है। हमारे विरह को स्थान नहीं दिया गया। हमारे वृंदावन की उपासना मार्ग में कृष्ण प्रिया जी को छोड़ करके नहीं जाते। याद रखना, राधा को कभी अहंकार नहीं होता, वो तो करुणा की सागर है। एक क्षण के लिए भी श्याम सुंदर नहीं छोड़ते हैं श्री प्रिया जी को। हमारा विरह नहीं है। हमारे की वृंदावन की उपासना में नित्य संयोग है, नित्य मिलन है ऐसा मिलन कि हर एक मिलन में प्रथम मिलन की सुखानुभूति। लेकिन भ्रांति क्यों हुई? क्योंकि ब्रज गोपिकाओं ने श्री प्रिया जी के चरण कमलों के दर्शन नहीं किए। चरणों के दर्शन करती तो भ्रमर बने, पराग पान कर रहे श्री प्रिया जी के चरणारविंदों से श्याम सुंदर का दर्शन हो जाता। वो आपस में इतनी विरहाग्नि में डूब गई। फिर गीत गाया कनक मंजरी स्तोत्रम के द्वारा।